जब वो मैदानों में रह के, पहाड़ों में रह के भेड़ों और बकरियों को चराकर परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, वो 40 साल परमेश्वर ने उसे पवित्र आत्मा से भरा था। परमेश्वर पहले भी उसे इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन वचन कहता है ना तो बल से ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। आपने पहले ट्राई की होगी कि मैं सेवा करना चाहता हूं, मैं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूं, लेकिन शायद ना कर पाए हो। इसलिए जब आज थर्सडे की मीटिंग्स में, संडे में आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, तो जो काम परमेश्वर ने आपके लिए सोचा है वो पूरा होना भी शुरू होगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुझे इस्तेमाल तो करना चाहता हूं मूसा, लेकिन जिस तरह से तू इस्तेमाल होना चाहता है तू अभी शरीर में है। इसलिए बाइबल कहती मूसा ने जब देखा कि दो इब्री को एक मिस्री मार रहा है, तो उसने मिस्री को मारकर रेत में गाड़ दिया। उसे लगा कि मैं सेवा कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर को शरीर में सेवा नहीं चाहिए। बाइबल कहती है जो सेवा पवित्र आत्मा में होकर नहीं की जाती, परमेश्वर के सामने कबूल नहीं होती। तो उसको खत्म करने के लिए परमेश्वर ने 40 साल कि मूसा क्रूस उठाकर डेड हो जाए, जिस तरह जीसस ने कहा जो कोई रोज अपना क्रूस उठाकर रोज नहीं मरेगा और मेरे पीछे नहीं चलेगा, वो मेरे योग्य नहीं होगा। और बाइबल कहती 40 साल मूसा का परमेश्वर ने क्रूस उठवाया, मूसा को भगाया, मूसा को चलाया। 40 साल मूसा मर गया, उसे भूल गया, वो कोई राजा की संतान भी था या राजा बनने वाला था। और परमेश्वर ने कहा मूसा अब तू डेड हो चुका है अपनी निगाह में, अब मैं तुझे इस्तेमाल करने के लिए तैयार हूं। तू पवित्र आत्मा से भर चुका है, अब मैं तुझे इस्तेमाल करने के लिए तैयार हूं। अब तू शरीर में नहीं आत्मा में है, अब मैं तुझे इस्तेमाल करने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर की एक खूबसूरती है, आप जब अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, तभी परमेश्वर कुछ ऐसा करता है जो आपकी आंखों को खोलता है। और ये जानबूझ के ऐसा होता है। जब चेले परमेश्वर के साथ थे, तो परमेश्वर ने कहा यूहन्ना 4 उसकी 35 और 36 में, यीशु मसीह ने कहा क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में भी 4 महीने पड़े हैं, पर अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो, वो कटनी के लिए पक चुके हैं। काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों आनंद करें। यीशु मसीह ने कहा क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में भी 4 महीने पड़े हैं, पर देखो वो कटनी के लिए पक चुके हैं। उन्हें लगता कि शायद अभी टाइम पड़ा है, लेकिन जीसस ने कहा स्पिरिट में अपने चेलों को कि तुम इस्तेमाल होने के लिए बिल्कुल तैयार हो। उनको लगता था कि अभी हम यूज नहीं हो सकते, अभी हमें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, बाइबल कॉलेज जाना पड़ेगा, यीशु मसीह के साथ 10 साल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जैसे सदूकी और फरीसी करते थे वैसे करना पड़ेगा, हमें कहीं पढ़ना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा नहीं 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 नहीं, ये वो काम नहीं हो रहा। देखो कटनी के लिए पक चुके हैं, अब तुम्हें जाना है कटनी काटने के लिए। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें क्या बोलना है तुम्हें चिंता नहीं होगी। पवित्र आत्मा तुमको बता दिया करेगा तुम्हें क्या बोलना है। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए तो बरकत भी आपकी होगी। आप वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते जो परमेश्वर आपकी लाइफ के लिए करता है। आपको सिर्फ पवित्र आत्मा से भरना है। आपको लगेगा आप सिर्फ अभी 3 महीने के बिलीवर है, तो वो आपको इस्तेमाल कैसे कर सकता है। आपको तो सर्टिफिकेट चाहिए, आपको तो बाइबल कॉलेज की ट्रेनिंग चाहिए, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती। चेलों ने किसी बाइबल कॉलेज में दाखिला नहीं लिया। जीसस क्राइस्ट ने प्रैक्टिकल उन्हें सिखाया, सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाई, बैठकर उन्हें थ्योरी भी सिखाई और प्रैक्टिकल भी सिखाया, और 3 साल प्रैक्टिकल सिखाया। हालेलुया। आप इस्तेमाल किए जाएंगे आज ही रात से। जो ये सोचता है वो सिर्फ 3 महीने का ही नहीं, विश्वासी है 6 महीने का है, तुम ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे इन जीसस ने। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। इसलिए पवित्र वचन कहता है ना बल से ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। और इसलिए परमेश्वर ने मूसा को कहा कि अब मैं तुझे इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए भेजूंगा। मैंने उनकी प्रार्थना को सुना है, मैंने उनके आंसुओं को देखा है, मैंने उनकी मेहनत को देखा है।